हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल हो रहे हैं। और आज है 16 अप्रैल थर्सडे और आज है मेरा रोड टेस्ट। ओमान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 4 टेस्ट होते हैं। पहला होता है रूल्स, फिर ड्रम, स्लोप और फिर रोड। तो मेरा आज रोड टेस्ट है। 3 टेस्ट मेरे क्लियर हो चुके हैं और इसके लिए मुझे करीब ये सुबह 5:30 बजे निकली थी मैं घर से और 6 बजे मुझे वहाँ पर पहुँचना था टेस्ट के लिए। ओमान ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेनर हायर करने होते हैं जो कि ओमानी नेशनल ही होते हैं। और उनको हायर करने के बाद जो सारी फॉर्मेलिटी आरओपी में होती है, जो यहाँ की रॉयल ओमान पुलिस है, वो वही कंप्लीट कर देते हैं। बाकी हमें जो होती है वो आई साइट वगैरह चेक करानी होती है। आई साइट चेक कराने के बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है ट्रेनिंग करने का। और ये मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती करीब 2-2.5 महीने पहले, जिसमें कि शुरू के स्टार्टिंग के 5 दिन जो है वो थोड़ा सा रोड का ड्राइविंग का आइडिया दिया गया था मुझे। उसके बाद में स्टार्ट हो गई थी मेरी ड्रम की ट्रेनिंग। ड्रम की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है रिवर्स पार्किंग ट्रेनिंग। उसमें रिवर्स पार्किंग सिखाते हैं दोनों साइड से और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि मुझे भी लगा था जब मैंने ये ज्वाइन किया था, बहुत खुशी खुशी मैंने ये ज्वाइन किया था अपनी मर्ज़ी से कि मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। हालांकि मैं पहले सुन चुकी थी कि ये बहुत मुश्किल होता है लेना, जो कि सच बात भी है। ये ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान नहीं है, इसके सारे स्टेप्स बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो खैर मैंने बहुत खुशी खुशी स्टार्ट किया और मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी। फिर 15 से 20 दिन मेरी ये रिवर्स पार्किंग की ट्रेनिंग हुई, जो कि अभी इसमें दिख रही है। ये बैक करके गाड़ी लगानी होती है, इसे ड्रम टेस्ट भी बोलते हैं। ड्रम के बीच में से गाड़ी निकाल के बिल्कुल स्ट्रेट लगानी होती है। ड्रम पे टच नहीं करना चाहिए। अगर ये ड्रम पे थोड़ी सी भी टच कर जाएगी तो आप इसमें फ़ेल हो जाएंगे। और बहुत ही ये नज़दीक से ड्रम रखे होते हैं। तो मेरी 15 से 20 दिन ट्रेनिंग चली, बहुत अच्छा रहा। फिर जब 20 दिन होने लग गए थे तो इन्होंने कहा ट्रेनर ने कि आपका टेस्ट है। तो मैं तो खुश थी क्योंकि मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। मुझे लग रहा था मेरा टेस्ट अच्छे से हो जाएगा, ड्रम टेस्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं जब टेस्ट देने के लिए गई और मेरा टेस्ट कंप्लीट होने ही वाला था, लेकिन उसमें कंप्लीट होने के बिल्कुल मैं नज़दीक ही थी, तो जो था वो टच हो गया ड्रम पे जा कर के, तो मैं वहाँ पे फ़ेल हो गई। बस जो उस मोमेंट पर मैं फ़ेल हुई, वहाँ से एकदम से जो मुझे शॉक लगा कि ये क्या हुआ। और बहुत ही ज़्यादा मैंने सोचा भी नहीं था कि उस टाइम पे जाके कितना स्ट्रेस होगा मुझे। बस उस दिन से जब मुझे स्ट्रेस होना शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तब तक मैं नहीं डर रही थी, थोड़ी घबराहट थी लेकिन डर नहीं था मेरे अंदर। लेकिन जब मैं फ़ेल हुई पहला टेस्ट, तो एकदम से मुझे बहुत ही, जिसे कहते हैं कि रियलिटी चेक हो जाना, कि हम जो सोच भी नहीं रहे थे कि इतना भी डरावना लगने लग जाएगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। और फिर जहन में आ रहा था कि नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये मैं कर ही नहीं पाऊँगी। बिल्कुल वो नेगेटिव हो जाते हैं ना हम, वो वाली फीलिंग मेरे अंदर हो गई थी। अगर मुझसे किसी और ने कहा होता ये करने के लिए तो शायद मैं छोड़ देती, लेकिन क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से करने के लिए आई थी तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। क्योंकि इसको फ़ेल होने की तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे जब होती जब मैं इसको अधूरा छोड़ देती, और ज़िंदगी भर मुझे ये तकलीफ़ रहती कि मैंने इसको अधूरा छोड़ दिया था। तो खैर मैंने भी सोचा कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी मैं परेशान हूँ, जो कि मैं हुई और होते भी हैं हम, लेकिन मुझे ये करना ही करना है, ये सारी तकलीफ़ें देखते हुए। क्योंकि कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं, कभी लाइफ में ऐसे रोड पे गाड़ी नहीं चलाई थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था गाड़ी चलाने का। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करके मैं आई हूँ इसमें, तो मैं ये पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो, ये मुझे करना ही करना है इसको क्वालिफ़ाई। होते हैं लोग और होते भी होंगे जिनका जल्दी क्वालिफ़ाई हो जाता होगा, जिनके ज़्यादा टेस्ट नहीं फ़ेल होते होंगे या जिनको जल्दी हो जाता होगा। लेकिन हाँ, नॉर्मली यहाँ 2 महीने लग जाना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। 1-2 महीना लग जाना, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी, चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा परेशान हूँ। जब आप ट्रेनिंग और टेस्ट स्टार्ट करते हो तो फिर भी अंदर हमारी हिम्मत होती है, हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे 1-2 टेस्ट फ़ेल होता है हमारा, तो फिर हमारी हिम्मत टूटने लगती है, फिर हम थक हारने लगते हैं। हालांकि मैं बहुत हिम्मत से कर रही थी, और उसके बीच में भी होता है कि हम अपनी, ज़ाहिर है, नॉर्मल भी सारी चीज़ें कर रहे हैं ना डे टू डे लाइफ की। हम खाना भी बना रहे हैं, खा भी रहे हैं, उस बीच में हमारे स्पेशल ओकेजन्स भी आ रहे हैं, हम
बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाय के प्याले भी ख़रीद रहे हैं, मस्कत जाके ईद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वीकली ग्रॉसरी कर रहे हैं, सस्ते प्याज आलू भी हमें खुश नहीं कर पा रहे हैं। जो नूडल्स हम नहीं खाते थे वो भी खा रहे हैं, जिससे कि हमारा वेट भी बढ़ रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। पहाड़, समुंदर, सारी जगहें जा रहे हैं, लेकिन दिमाग इतना डिस्टर्ब है कि कोई खुशी देने वाली चीज़ भी उस वक्त खुशी नहीं दे रही है। फाइनली फिर से आता है 16 अप्रैल, मैं जाती हूँ अपना टेस्ट देने के लिए, और मैं टेस्ट देने गई हूँ। उसके बाद टेस्ट देकर मैं आ गई। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं क्वालिफाई कर पाई हूँ या नहीं, लेकिन फिर मेरे ट्रेनर ने कहा कि आप जाके ब्लड रिपोर्ट लेकर के आइए, और उसके लाने के 1 घंटे के बाद मेरे हाथ में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा खुशी ये थी कि मैं अब मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी है, मुझे टेस्ट नहीं देना है, ये बहुत ज़्यादा खुशी थी। क्योंकि जो चीज़ मुझे थका दिया था वो था वो प्रोसेस आपको थका देता है, बार बार आप जाते हो, बार बार फेल होते हो। वो प्रोसेस जब थका देता है ना आपको, जब फिर आपके हाथ में ये लाइसेंस आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। बस फिर शाम को चले गए थे हम लोग अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और जो नॉर्मल सी सब्जियां फ्रूट्स रखे होते थे वो आज बहुत ही स्पेशल लग रहे थे, और कुछ अच्छे ऑफ़र्स भी थे। तो फिर ये संतरे वगैरह के ऑफ़र थे, ऑरेंजेस के, वो ऑफ़र लिए। और ये फूल मैंने वैसे ही देखे, मुझे ये चाहिए नहीं थे, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ विशु फेस्टिवल था तो उसके ये फ्लावर्स वगैरह बिक रहे थे, तो बहुत अच्छे लगे, तो मैंने वीडियो बना लिया था उनका भी। ईरान से हमारे लिए कीवी आई हुई थी, जो कि मैंने ली नहीं, क्योंकि आज ही तो मैं सारे स्ट्रेस से बाहर निकली थी। अब धीरे धीरे बाहर निकलूँगी तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। और आज खुशी जो मिली हुई थी उसमें मैं सिर्फ चीज़ें देख ज़्यादा रही थी, उतनी चीज़ें मैं ख़रीद नहीं रही थी। तो ये खजूरें भी बस मैं देख रही थी कि ये 4-4 का पैक था जो मुझे अच्छा लग रहा था, और बाकी ऑफ़र्स कुछ अच्छे थे आज, तो मैंने वो देखे। जैसे कि मिल्क की बॉटल्स पे अच्छा ऑफ़र था। बड़ी वाली बॉटल जो थी वो महंगी थी, और छोटी ये 2 बॉटल थी तो ये सस्ती पड़ रही थी, तो हमने फिर ये 2 बॉटल्स ले ली दूध की, बजाय एक बड़ी लेने के। और बाकी जो भी हमें ग्रॉसरी लेनी थी, जैसे कि दही पे भी ऑफ़र था, तो हमने कहा, दही तो हालांकि रखा हुआ था हमारे पास, लेकिन हमने कहा जब ऑफ़र अच्छा है तो ले लेते हैं, क्योंकि अब 4-5 दिन बाद ही हमें चाहिए होगा, तो ये अच्छा ऑफ़र का रखा हुआ निकल आएगा हमारे पास। लबन वगैरह लेना था तो लबन भी लिया, जबकि सब रखा हुआ था, लेकिन कुछ उस टाइम के यूज़ के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए लबन ले लिया। फिर बटर चाहिए था मुझे, हालांकि मैं काफ़ी टाइम से लपक का बटर यूज़ कर रही थी, लेकिन आज मैंने देखा तो उस पर कोई ऑफ़र नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि अमूल ले लेती हूँ। काफ़ी टाइम बाद जो अमूल का बटर है वो मार्केट में वापस दिखा मुझे, काफ़ी टाइम से नहीं दिख रहा था, इधर सप्लाई हो नहीं रही थी शायद इस वजह से। तो फिर मैंने अमूल का जो छोटा वाला पैक था उसे कंपेयर करके सारे बटर के प्राइसेस, छोटा वाला अमूल का पैक ले लिया। सॉल्टेड जो वाला पैक था वो वाला पैक लिया मैंने, क्योंकि वही पसंद भी आता है, अनसॉल्टेड इतना अच्छा लगता नहीं है। और फिर उसके बाद हम आ गए थे ये फूड के सेक्शन में, तो कुछ थोड़ा बहुत सा खाने का लेने के लिए, तो यहाँ से वो ख़रीदा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा होता है कि अब आए हैं तो थोड़ा टहल लो इधर उधर। ये जलेबियाँ रखी थी तो ये तो खैर नहीं ली हमने। फिर कपड़े के सेक्शन में इधर आ गए थे, कपड़े वगैरह देखने लग गए थे, सेल्फ़ी वीडियो बनाने लग गई थी मैं, और सूट देखने लग गई थी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं सूट नई नई आई थी तो ईद थी और मेरे पास कपड़े नहीं थे नए, तो मैंने सोचा कि क्या करूं। तो फिर मैं रात को हस्बैंड के साथ आई, वो लुलु लेकर आए मुझे कि तुम कपड़े ख़रीद लो कुछ। तो उस टाइम पे यहाँ कोई भी कायदे का ऐसा सूट नहीं मिला था मुझे जो मैं लेकर के नेक्स्ट डे ईद पे पहन सकती, क्योंकि मेरे पास कोई सामान भी नहीं था यहाँ जब मैं आई थी। तो कपड़े वपड़े मैं कुछ तब थे नहीं मेरे पास नए, उस टाइम पे मैं लेकर नहीं आई थी उस वक्त, तो यहाँ पे कोई सूट नहीं थे। लेकिन आज मैं देखती हूँ तो यहाँ थोड़े बहुत कायदे के सूट कि आप पहन लो मिल रहे हैं अब यहाँ पे। लास्ट वीक मैंने देखे थे वो पाकिस्तानी थे, अब ये पता नहीं कौन से हैं, मैंने चेक नहीं किया। बस उसके बाद हम लोग टहलने लग गए, देखने लग गए कि अब क्या लेने से रह गया, तो याद आया कि नमकीन लेने से रह गया। फिर भी हमने पहले ऑफ़र चेक कर ली और चीज़ों के कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि गज़ब हो जाए कि हमारी नज़र से कोई चीज़ ऑफ़र की रह जाए हम ले ना पाए। फिर हम नमकीन के सेक्शन में आए, नमकीन लेना था, तो नमकीन में कंपेयर करके लेती हूँ मैं कौन सा लेना है, थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं कि अलग से नमकीन ले लो। फिर कोई बहुत ही डिसिप्लिन और मैनर्स वाले लोग वहाँ से गुजरे थे जहाँ हमारी बिलिंग हो रही थी, बस वहाँ हमारी बिलिंग हुई। बिलिंग के बाद हमें कुछ लुलु एक्सचेंज में काम था, लुलु एक्सचेंज भी वहीं पर ही है अंदर ही, मनी ट्रांसफ़र जहाँ से होती है, तो बस वहाँ रुके हम लोग। कोई कलीग हैं जानने वाले, उनका कोई काम था उसमें मनी ट्रांसफ़र का,
तो वो करने के लिए हम बैठे, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा था, उसके क्लोज़ होने का टाइम हो रहा था, 9 बज चुका था, 9 बजे ही क्लोज़ हो जाता है मनी एक्सचेंज। तो वो शटर बंद करने लग गया, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो अब कुछ एडवेंचर मिलेगा, हम लोग इसमें बंद हो जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो खैर वो इसी खुशी में बैठी हुई थी मैं, इतने में जो थे काउंटर पे उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया, उन्होंने कहा आप जाइए। तो इससे पहले कि मैं ये खुश होती तो वो खुशी हमारी टिक नहीं पाई, हमारा काम हो गया तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा, शटर आधे शटर बंद में से ही। बस फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए। काफ़ी लेट हो चुका था, हमें करीब बज रहा था 10। लाइसेंस मिलने की खुशी में मैं खुद को 2 अंडे खिला रही हूँ और लबन पिला रही हूँ। ये है मेरी पार्टी जो बन रही है, ये लबन है और ये शुगर फ्री ग्लूटेन फ्री चॉकलेट वेफर है। मैकडोनल्ड्स से मेरी पार्टी नहीं बन रही है। और भाई टेस्ट का तो ये होता था कि जब टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको लग रहा है हाँ बिल्कुल तैयार हैं आप, लेकिन टेस्ट के बीच में एकदम आपको लगता था अरे अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, इसके बाद क्या स्टेप था, याद ही नहीं आ रहा है कि क्या करना था। तो वो चीज़ इतना ज़्यादा तोड़ देती है कि बस इसकी कोई हद नहीं है। और आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा हैप्पी सी हो रही हूँ क्योंकि टेस्ट मेरा वो हो चुका है लाइसेंस, और सब चीज़ें बहुत मेरी पसंद की हैं। बहुत दिन बाद में ये ऑरेंजेस लेकर आई हूँ, काफ़ी सस्ते भी मिल रहे थे। चीज़ें कुछ सस्ती मिलती हैं तो भी थोड़ी सी खुशी हो जाती है क्योंकि रेट कम होते हैं। बस ये ग्रॉसरी वगैरह ला करके इसको मुझे सेट करना था तो मैं सेट कर रही थी। काफ़ी लेट हो गया था हमें घर आते हुए, 10 बज गया था, 10 बज रहा है अभी करीब। और खाना मैंने तो खैर वो खा ही लिया था, जो मेरा रहता है कि मैं अपना एग वगैरह जो मैंने खाना होता है वो खा लिया था, भूख लग रही थी, और लबन पी लिया था। बस मुझे ताकि मैं ग्रॉसरी रख दूँ, उसके बाद खाना वगैरह जो है वो गर्म कर लूँगी। लेकिन भाई इधर जो है न्यूज़ में भी आया था कि मक्खियाँ बहुत हो रही हैं ओमान में। ये जो इसकी बारिश वगैरह भी कुछ टाइम पहले पड़ी थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये फ्लाइज़ की प्रॉब्लम हो रही है ओमान के अंदर। और हमारे भी फ्लैट में दिन में 1 से 2 तो आ ही जा रही हैं। 2 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलो तो 1-2 मक्खी घुस आ रही है। ये भी मच्छर, अभी भी मैं आई हूँ किचन में, शाम रात का टाइम तो ये मक्खी घुसी हुई थी। और ये मक्खी मारने वाला जो है ना, ये नेट का, ये प्लास्टिक का, ये बहुत ही काम का है क्योंकि ये जहरीले स्प्रे से कई लाख दर्जे गुना बेहतर है कि आप स्प्रे करो फालतू में इतना, तो 1-2 मक्खी मारने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ लगी मुझे। तो मैं ये स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी प्लास्टिक के ये मक्खी मारने का जो ये आता है इसी से मार देती हूँ, और उससे मक्खी मर भी जाती है। और स्प्रे के जहर हमें नहीं इनहेल करने पड़ते हैं। बस उसके बाद खाना खाया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।